हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 37। चैप्टर है कार्बन। फर्स्ट पॉइंट है बच्चा लोग, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, दवाई, पुस्तक इत्यादि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। मतलब इन सभी वस्तुओं में कहीं ना कहीं कार्बन उपस्थित है या फिर उसका कोई यौगिक उपस्थित है। यदि हम इसकी वजह उपस्थिति की बात करें तो 0.02% कार्बन जो है खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यदि हम वातावरण की बात करें तो केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है इस वातावरण में मौजूद है। कार्बन एक अधातु है। इसका जो प्रतीक है वो क्या है बच्चा लोग, C। इसका परमाणु संख्या कितना है, 6। अरे भाई साहब, आप लोग पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पर आया बच्चों, कार्बन आया 6ठे नंबर पे, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 6 होगा। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,4। और कार्बन क्या है, चतुः संयोजी, क्योंकि इसके जो अंतिम कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सभी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या चाहते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। कार्बन भी क्या चाहेगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। परंतु बच्चा लोग इसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेना। एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिसके पास 5 या उससे ज्यादा होते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। और जिसके पास 3 या उससे कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर त्याग करना पसंद करता है। 4 वाले का केस बच्चों अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिसके पास 4 है, मान लो कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भाई साहब जो 6 प्रोटॉन है वो उस 10 इलेक्ट्रॉन को, मतलब देखो 6 तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे, 4 और एक्स्ट्रा ले लेगा, तो 6 और 4 कितने होंगे, 10। तो 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं झेल सकता और बच्चों वो परमाणु खत्म हो जाएगा, उस परमाणु का विनाश हो जाएगा। 6 प्रोटॉन 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकता और भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उतनी ऊर्जा उनके पास होती नहीं। कार्बन जो है अपने अन्य परमाणु के साथ या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसकी साझेदारी कर लेता है, देता नहीं है, नहीं लेता है, नहीं देता है, साझेदारी करता है। चल कोई नहीं, तू और मैं शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जो बच्चों यौगिक इस प्रकार से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। किस प्रकार से, साझेदारी करके, उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और इनके बीच में बच्चों आबंध कैसा होता है, आबंध होता है सहसंयोजी आबंध। और बच्चा लोग कुछ अन्य तत्वों के परमाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं, साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या फिर क्लोरीन है। जब बच्चा लोग यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं तो उनके बीच में कौन सा आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। और बच्चों जो सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, परंतु अंतराणुक बल जो है कम होता है। मतलब बच्चा लोग कार्बन कार्बन के बीच में जो है क्या है, बल कम है। क्या है, बल कम है। मतलब उनको तोड़ना आसान हो जाता है हमारे लिए। अंदर में जो भीतर है, उनके अणुओं के भीतर तो भाई प्रबल आबंध है, परंतु जो अणु और अणु के बीच में जो बल है वो कम है। इसलिए बच्चों इनको तोड़ना बहुत आसान होता है और कम ऊर्जा देने पर भी ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फलस्वरूप बच्चा लोग इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इस वजह से बच्चों कोई भी आवेशित कण नहीं बनता है, कोई भी आवेशित कण नहीं बनता है। सहसंयोजी यौगिक बच्चा लोग सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत का चालन वही होगा जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहां ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और यहां भी इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने साझेदारी कर ली तो एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया है, एकल आबंध बन गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिंगल बॉन्ड,
जहां बच्चा लोग 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहां डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसके बारे में बच्चा लोग हम अपकमिंग वर्कशीट्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 जोड़े मतलब कि डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 जोड़े तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां देखो शेयरिंग कैसे हुआ है बच्चा लोग, ध्यान से देखना। यहां पे ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 की जरूरत है। दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु को भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा बेचारा? भाई ये नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको तो खुद जरूरत है, और ये भी नहीं दे सकता, इसको भी जरूरत है। ये क्या करते हैं? कहते हैं एक काम करते हैं, चलो शेयरिंग कर लेते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस सर्कल को ध्यान से देखो जिसे मैंने हाईलाइट किया है। इसमें गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 यहां है, 2 यहां है, तो 2 और 2 4। इस सर्कल में 4 और इलेक्ट्रॉन हैं, जहां मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, गोला घूम रहा है। तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। ये 4 यहां भी है, ये 4 इसके भी है और इसके भी है। दोनों ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्या की है इन्होंने बच्चों? साझेदारी की है। ऐसे नाइट्रोजन को बच्चों 3 की जरूरत थी, ध्यान से देखो 5 थे ही, 3 और चाहिए थी, इन दोनों ने साझेदारी कर ली। 6 यहां बीच में है, जो कि 6 दोनों के पास साझेदारी में है, और 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी। टोटल कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। यहां देखो बच्चों, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ये अपने जैसे 4 और ले आया। लो भाई साहब, और एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, साझेदारी करी और क्या बना दिया? CH4 बना दिया, मीथेन बना दिया। प्रश्नों में बढ़ते हैं बच्चा लोग फटाफट। पहला प्रश्न बच्चों, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? क्योंकि इसे अंतिम कक्ष में बच्चा लोग 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? चतुसंयोजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। बच्चा लोग इसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो बच्चों इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बच्चों कुचालक ढंग से लिखा नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ी अजीब होती है। और थर्ड पॉइंट है, ये आयनिक यौगिक की तुलना में अधिक ज्वलनशील होते हैं, मतलब बच्चों इनमें आग आसानी से लग जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। इसका जवाब यह है बच्चों कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, और विद्युत का चालन वही होता है जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस वजह से सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ भी कुचालक गलत लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। शेयरिंग हुआ है, पहला H2O का है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का है, और तीसरा मीथेन का है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। यदि बच्चा आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फटाफट जो एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना के दे दूंगा बोर्ड पे है। तो बच्चा लोग इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।